नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की बहुत घटनाएं हो रही हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में थुनाग में बादल फटा, जिसमें कई लोग मारे गए। अभी 2-4 दिन पहले मंडी में भी बादल फटे, जेल रोड के पास। वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। और कुल्लू में भी बाढ़ जैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो लोगों का ये कहना है कि कुल्लू में जो बिजली महादेव है, वहाँ रोपवे बनाया जा रहा है। और वो जो रोपवे बनाया जा रहा है, भगवान नहीं चाहते कि वो रोपवे वहां पर बने। इसीलिए भगवान का प्रकोप हो रहा है, जिसके कारण ये बादल फट रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या ये सही है कि भगवान मासूम लोगों को मारता है? ऐसा दोस्त ने पूछा। तो मैंने दोस्त से कहा कि देखो भाई, ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको भगवान से जोड़ना और उसके क्रोध का परिणाम बता देना ये सही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान को कोई नाराजगी होती रोपवे बनाने से, तो थुनाग में बादल क्यों फटते? मंडी डिस्ट्रिक्ट में जेल रोड के पास बादल क्यों फटते? बादल तो वहां फटने चाहिए थे ना, जहां पे लोग वो काम कर रहे थे। उन लोगों को भगवान को मार देना चाहिए था कि जो भगवान की इच्छा के विपरीत चल रहे हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान को किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं होती है। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब में कहा था कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, यानी कि निर्वैर। उसमें जो शब्द है वो ये कहता है कि परमात्मा किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं रखता है। तो इसमें देखिए कि कुल्लू के लोग जो है वो पेड़ काट रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर से काट रहे हैं, वो अलग मैटर है। तो फिर वहां पे नुकसान होना चाहिए था ना, मंडी में लोग क्यों मर रहे हैं? भगवान को क्या मारने के लिए बच्चे, बूढ़े, ये कमजोर लोग ही मिलते हैं? क्या उन लोगों से भगवान डर रहा है जो रोपवे बना रहे हैं? अगर मान लीजिए भगवान ऐसा कर भी रहा है, तो भगवान के पास ना असीम शक्ति है। भगवान को ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत भी नहीं रहेगी। भगवान चाहे तो एक ही दिन में उन सब का हृदय परिवर्तन कर सकता है कि चलो भाई, हमने जो है रोपवे बनाना ही नहीं है। उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आती। ये बात कब से उठना शुरू हुई? जब से बादल फट रहे हैं, यानी कि जुलाई महीने से ये बात जो है वो ज्यादा शुरू हो गई है। अब अगर प्रकृति की जो परिस्थितियां हैं वो देखें, तो एक तो बरसात का मौसम है। ऐसे में बादल फटना एक आम घटना होती है। हाँ, जिन पहाड़ों पर कटान अधिक हो चुका है, नॉर्मली सी बात है, वहां पे स्लाइड भी होगा। ये भी एक प्राकृतिक परिस्थिति है। इसमें फिर चाहे आप रोप वे बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम ये देखें एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन, तो मैंने अप्रैल महीने में प्रिडिक्शन की हुई थी कि जुलाई से नवंबर तक जलीय आपदा आएंगी। उसमें चाहे समुद्री जहाज डूबे, पनडुब्बी डूबे, या सुनामी आए, या कुछ और आए। तो उस टाइम तो रोपवे बनाने को लेकर लोगों का इतना विरोध नहीं था। उस टाइम तो किसी देवता ने नहीं कहा था कि जुलाई से मैं प्रकोप दिखाऊंगा। भगवान ने कभी कहा नहीं ऐसा। और दूसरी बात यह है कि इस महीने जो जुलाई का हमारा गया, बहुत सी जगह बरसात हुई, नुकसान हुआ। तो उन जगहों का तो बिजली महादेव से कोई लेना देना नहीं था। फिर वहां लोग क्यों मर रहे हैं? अभी रूस में और जापान में सुनामी आई, पहले भूकंप आया, फिर सुनामी आई, वहां पे भी लोग मारे गए। तो क्या वहां पर भी बिजली महादेव का प्रकोप है? क्या भगवान उन पेड़ों को काटने का बदला रूस में जाके ले रहा है? क्या जापान में जाके बदला ले रहा है? भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब सिंपल सी एक यही बात है कि लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। कुछ जो है वो देवी देवताओं का नाम लेकर कुछ भी बोल सकते हैं। लोगों के मन में जो डर है देवी देवताओं का, वो बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि हम छोटे थे, तो जो हमसे कमजोर कोई था, या हम जिससे कमजोर थे, वो हमें परेशान करता था। तो क्या करते थे हम? ये बोलते थे कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को ले आऊंगा, वो पुलिस में है,
या मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा, स्कूल के कमेटी मेंबर्स मेरे रिश्तेदार हैं, या फलाने एमएलए मेरे रिश्तेदार है। बस इस तरह की धमकियां देते थे ना। अगर किसी को रोप वे पसंद नहीं है तो देवी देवताओं का नाम लेकर कुछ भी बोले। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान था कि भगवान ऐसा सर्वनाश करने वाले हैं, तो उन्होंने 4-6 महीने पहले क्यों नहीं बोल दिया? वो तो भगवान से प्रार्थना भी कर सकते थे कि भगवान बनने ही मत देना, परिस्थिति मत आने देना, लोगों का नुकसान मत होने देना। अब जो लोग मर चुके हैं बेचारे, उनकी गलती क्या थी? उनका तो रोपवे से कोई लेना देना नहीं था, बिजली महादेव से कोई लेना देना नहीं था। काम कुल्लू में हो रहा है, नुकसान मंडी में हो रहा है, तो ये भगवान का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदा है। इस समय में बादल फटना ये एक आम स्थिति है। अच्छा, बादल पहाड़ों में क्यों फट रहे हैं? जो है वो समतल एरिया वहां क्यों नहीं फटते? क्योंकि इसके पीछे साइंस है। जितना ऊंचा पहाड़ होगा उसके आसपास बादल आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बादल इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और एकदम से जो है वो मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाएगी। एक ही जगह पर पानी गिरने लगेगा और बहुत अधिक मात्रा में। तो पहाड़ के आसपास जो है वो बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं। समतल एरिया में भी होते हैं लेकिन बहुत कम। तो क्या सिर्फ जो लोग पहाड़ पहाड़ पर रहते हैं उन्हीं से भगवान का कोई दुश्मनी का मैटर है? क्या उन्हीं को भगवान मारेगा? ऐसा नहीं है। जिसकी मृत्यु ईश्वर ने जहां लिखी है वो उसी तरीके से होगी। इसमें कुछ भी लेना देना भगवान का नहीं है। भगवान के नाम पे जो है अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो इस अंधविश्वास से बचना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों को पढ़ के देखना चाहिए कि प्राकृतिक परिस्थिति और भगवान का जो फल देने का तरीका है उसमें बहुत फर्क है। तो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तुम अच्छे को भी जानो, बुरे को भी जानो, लेकिन आचरण हमेशा अच्छा करो। भगवान के नाम पे कोई कुछ भी बोल दे, एक्सेप्ट मत करो। साइंस नाम की एक चीज है जो भगवान ने ही बनाई है, इसलिए दोनों चीजों को समझो, अंधविश्वास पे मत जियो। थैंक यू।